उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भुल्लापुर में शांति थी, पर वह शांति सतही थी। गांव के मुखिया सुरेश पिछले 10 वर्षों से सरपंच की कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान होती थी, पर गांव वाले जानते थे कि उनके इरादे उतने ही खतरनाक होते थे। सुरेश को गांव की राजनीति में पक्की पकड़ थी। सरकारी योजनाओं का पैसा कहां जाता था, किसी को भनक तक नहीं लगती थी, मगर कोई कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उनका हाथ ऊंचाई तक पहुंचता था, ब्लॉक से लेकर जिले तक। एक दिन सुरेश ने पंचायत भवन में मीटिंग बुलवाई। गांव में इस बार रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। एक बड़ा भंडारा होगा, जिसमें हर जाति, हर वर्ग के लोग एक साथ प्रसाद पाएंगे। भाई साहब, अच्छा है कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भंडारे में इतना खर्च कहां से आएगा? सरकारी योजना है, जिला पंचायत से 8 लाख रुपए मिले, सब हिसाब से होगा। गांव वाले खुश हो गए। भंडारा धार्मिक भावना से जुड़ा था और मुफ्त भोजन का अवसर सबको भाता है, लेकिन सुरेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुरेश ने ठेका एक बाहरी कैटरिंग कंपनी को दे दिया, जिसमें उसका भतीजा साझेदार था। दाल में पानी ज्यादा और घी में तेल ज्यादा मिलने वाला था। पूरे आयोजन का बजट 8 लाख था, पर असल खर्च मुश्किल से 2 लाख में निपट गया। बाकी पैसा सुरेश के घर में दान पेटी बनकर जमा हो गया। इधर गांव में तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में प्रचार किया गया, ढोल नगाड़े बजे और मंदिर में पूजा की व्यवस्था हुई। हरीश मास्टर जी को कुछ खटकने लगा। उन्होंने आरटीआई लगाई और जिला कार्यालय से फंड का पूरा विवरण मांगा। 2 हफ्ते बाद जवाब आया। भंडारे के लिए 11 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी। सुरेश ने तो सिर्फ 8 लाख की बात की थी, बाकी 3 लाख कहां गए? उन्होंने अपने पुराने दोस्त अरुण, जो बड़े शहर में पत्रकार था, से मदद मांगी। अरुण गांव आया और कैमरा लेकर हर व्यवस्था की जांच करने लगा। रामनवमी आई। गांव में सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगी। दाल पतली थी, पूड़ियां जली हुई और सब्जी में स्वाद नाम की कोई चीज नहीं थी, पर लोगों ने भक्ति में आंख बंद कर ली थी। अरुण ने सबका वीडियो बनाया। खाने की हालत, प्लास्टिक की थालियों की घटिया क्वालिटी और रसद सामग्री का गड़बड़ हिसाब। भंडारे के बाद सुरेश मंच पर चढ़ा और बोला, ये आयोजन हमारे गांव की एकता और संस्कृति का प्रतीक है। भगवान सबका कल्याण करे। तालियां बजे, पर कुछ चेहरे, खासकर हरीश और अरुण के, शांत थे। 3 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, भुल्लापुर का भंडारा या सरकारी लूट शीर्षक के साथ। वीडियो में हरीश और अरुण की रिपोर्टिंग थी, जिसमें बजट की चोरी, घटिया खाना और सरकारी फंड का दुरुपयोग उजागर किया गया था। यह वीडियो जिला कलेक्टर तक पहुंचा। एक सुबह सुरेश के घर और पंचायत कार्यालय पर छापा पड़ा। कागजात मिले, फर्जी बिल, नकली हस्ताक्षर और फंड ट्रांसफर के गुप्त दस्तावेज। सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में खलबली मच गई। कहते थे सेवा कर रहे हैं, असल में सब सेवा अपने घर की थी। हम तो उसे भगवान मान बैठे थे, पर वह तो शैतान निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। केस की जांच के दौरान पता चला कि सिर्फ सुरेश ही नहीं, बल्कि ब्लॉक का अधिकारी और कुछ स्थानीय नेता भी इस घोटाले में शामिल थे। गांव का एक नौजवान मनीष, जो कानून की पढ़ाई कर रहा था, इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गया। केस मीडिया की सुर्खियों में आया और इसने आयकर विभाग का ध्यान खींचा और धीरे धीरे पूरा जिला चपेट में आ गया। करीब साल भर चले केस के बाद सुरेश समेत 7 लोगों को सजा हुई। गांव को पहली बार यह एहसास हुआ कि भक्ति के नाम पर अंधविश्वास और नेताओं पर आंख मूंद कर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब भुल्लापुर में पंचायत चुनाव हुए। इस बार गांव की जनता ने हरीश मास्टर जी को सरपंच चुना। गांव का हर खर्च, हर योजना, सब सार्वजनिक सूचना बोर्ड पर लगेगा और कोई धार्मिक आयोजन होगा तो गांव वाले मिलकर करेंगे, न कि सरकारी बाबू पैसे से दिखावा। भक्ति और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कभी कभी भंडारे की थाली में सिर्फ खाना नहीं, भ्रष्टाचार भी परोसा जाता है। मगर अगर जनता जागरूक हो तो न्याय जरूर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भुल्लापुर की कहानी हर गांव के लिए एक सबक बन गई।